साल से अल्लाह को राजी करने का महीना है। दौलतमंद को अपनी दौलतमंदी के जरिए अल्लाह को राजी करने का महीना है। गरीब को अपनी गुर्बत के बावजूद नेक अमाल करने का महीना है। ये महीना आता है तो खुदा को पुरनूर बना देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर रहमतों का महीना साया फगन है। रमजान Respected principal, honorable teachers, and my dear school family. Assalamu alaikum. Today I have got opportunity to speak on holy month of Ramadan. Dear students, fasting is one of Islam's 5 pillars. Allah says in Quran Kareem, O believers, you must fast in order to gain self-control. You are prescribed to fast for a specific numbers of days. Dear audience, for Muslims, the holy month of Ramadan is a very special time of year. During this holy month of Ramadan, Muslims would abstain from all physical pleasure during the day. Dear students, people are busy praying. During this holy month, they refuse all the pleasure of life. It is not only a fasting month, but it is also a time to learn about lying and cheating as well. So let us we promise with ourselves so good poor and needy people through this month. Thanks. Many advantages, but it also has some drawbacks. To represent these drawbacks of social media, our students have prepared our time. So I would like to call Muhammad Ali Group. Have a big hand for Muhammad Ali Group. मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरा नाम है फेसबुक। मुझसे ही सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। हा, 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 हा। सुना है वो दिन दूर नहीं रहे जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। देखना चाहोगे? जी हाँ मैम, व्हाट्सएप पूरी दुनिया में जितने बच्चा बूढ़ा या जवान सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, पूरे वर्ल्ड का बादशाह हूँ बादशाह। इंस्टाग्राम है गया है अभी चेक करिए। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। ये इंस्टाग्राम ने सबको पागल कर रखा है, उसको और इसको भी। रिलेशन चेंज तो होना ही था, मगर किसने कहा हमारी जिंदगी बेरंग है और उसे फिल्टर की जरूरत है। रंग बदलते बदलते स्नैपचैट ने इंसान ही बदला।
काम है, जब आकर पढ़ाऊंगा। ओके पापा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, देख जाती हूँ मामा फोन पे है कि नहीं। हेलो बोलना है। मामा तो अभी फ्री हुई, देख के पापा के पास जाती हूँ। पापा थोड़ा सा करवा दो। बेटा मैं ऑफिस से बहुत थका आया हूँ और ऑफिस का भी बहुत काम है, जाके मामा से कहो। ओके पापा। मामा थोड़ा सा तो करवा दो। ठीक है बेटा, तुम अपने कमरे में वेट करो, मैं वहीं आती हूँ। ओके मामा, मैं वेट करती हूँ। मामा को तो इतनी देर हो गई, मामा अभी तक नहीं आई। मामा के आने तक तो अपनी सोशल मीडिया यूज करते हैं। नादान बच्ची, तुम हमारे जाल में बुरी तरह फंस चुकी हो। तुम्हें अब हमसे कोई नहीं बचा सकता। हमारा नया शिकार आ गया। डॉक्टर जल्दी आ, मेरी बेटी बेहोश हो गई है। क्या हुआ है मेरी बेटी? देखिए, घबराने और परेशान होने की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बेटी की ये हालत हुई है। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त दें और उसे मोटिवेट करें ताकि वो अपने रियल फ्रेंड के साथ अपना ज्यादा वक्त स्पेंड कर सके। इसी तरह उसकी जल्दी रिकवरी हो सकती है। ओके। कैसा वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्तेदारों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को देते हैं। भूल चुके हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ मिल बैठ कर मिलती हैं। दूसरों की तकलीफों का मजाक बनाते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस लगाते हैं। सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें और उन्हें मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की कम इजाज़त दें। उन्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। शुक्रिया। And we deeply proud to call it our own. The sacrifices made by our forefathers to achieve Pakistan are a constant reminder of the land we must cherish. I would like to call our first group to show love for our home. Put your hands together for our
ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतना में मेरे वतना में मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है वो खुद अपनी कब्र में पहुंच गए ये हमारे दीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हमारा अल्लाह हमारे साथ है वो हमें जरूर उन जालिमों पर पता देगा हम फिलिस्तीन में मौजूद नहीं है पर हमारी दुआ तो वहां तक पहुंच सकती है इसलिए दुआ करें और अल्लाह की मदद मांगें सुकून कहाँ से मिले जल रहा है दिल का जहां गजा के लोग तड़पते हुए फिर निकले कहाँ बरस रही है उन पे आग कोई पास नहीं है उनका ठिकाना बरे जहां में यहाँ मैं हाथ उठा के दुहाई के सिवा क्या कर लूं गजा भी रो रहा है सबकी बेहसी पे आया मैं क्यों न रो क्यों ना आहो बका करके फिरूं के जल रहा है गजा कैसी बेबसी है वहाँ फिलिस्तीनियों के मसाइल की नजरकशी करने के लिए मैं दावत देती हूँ मेहताब शम्स को नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जनाब सद मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम आज मैं इस बावकार महफिल में जिस मौजू पर अपने जज्बात और ख्यालात का इज़हार करूंगी वो है फ़लस्तीन तुम आसमान पर गए तो चांद से कहना जहाँ पर हम हैं वहाँ रोशनी बहुत गर्म है मुझे बताएं कि वो फलस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए जिसका खानदान फकत एक हमले में शहीद कर दिया गया वो माँ कैसे और क्यों कर जिए जिसका लहते जिगर उसके सामने अदा किया जाए वो बच्ची कैसे और क्यों कर जिए जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती रही मगर इसके स्कूल इसके खानदान और इसके घर वालों समेत इसके ख्वाब भी रेजा रेजा हो गए कहते हैं कागज की बनाता था कश्तियाँ हाथों से पार लगाता था कश्तियाँ बच्चा मिला है आज वो साहिल पे कल जो पानी में बहाता था कश्तियाँ जनाब सच ये छोड़े मैं किस किस घर का दुख सुनाऊं यहाँ तो सभी बिखरा पड़ा है बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं
हमें किताबों में पढ़ाया जा रहा है। कहाँ है वो मुसलमान जो एक 10-10 पर हावी था? कहाँ है गजनबी? क्या आप पता नहीं आएगा? बैतुल मुकद्दस की दीवारें पुकार रही हैं कि देखो मुझे बचाने, क्या अयूबी नहीं आ रहा? आवाज आती है, इस्लाम अमन का दर्द देता है। क्या इस्लाम में अब कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता? इस्लाम अमन का दर्द देता है। क्या इस्लाम में अब अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता? इस्लाम अमन का दर्द देता है। क्या इस्लाम में सलाहुद्दीन नहीं आता? इस्लाम अमन का दर्द देता है। क्या इस्लाम में तारक बिन ज़ियाद साल पर कश्तियां नहीं चलाता? 57 मुमालिक पर ऐसा वक्त भी आना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब कोई पुकारो सलाहुद्दीन अयूबी को कि अयूबी उठ कब्र से, हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का। अयूबी उठ कब्र से, इस्लाम की बेटियां तुम्हें पुकार रही हैं। तलवारें बेचकर मसल्ले खरीद लिए तुमने, तलवारें बेचकर मसल्ले खरीद लिए तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआएं करते रहे। जनाबे सच, मगर आजकल के टिकटॉक पे नाचने वाले नौजवान क्या जाने कुर्बानी क्या होती है, क्या जाने क्या होता है अपनों का खोना, क्या जाने सर पर कफन रख के मैदाने जंग में जाना क्या होता है, ये फैशन का दिलददा, क्या जाने इनके भाव गोरू की नंगी पीठों पर मुल्क के मुल्क फतह कर लेते थे मुड़ी दुनिया के हुक्मरान मगर सादा लिबास। मगर तुम तो वो मर्दो मोमिन नहीं जिसके बारे में इकबाल लिखते हैं। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोड़े बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोड़े बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आज तक आपने फलस्तीनियों के लिए क्या किया? आपने फलस्तीनियों के लिए दहाड़े अफसोस और नारे लगाने के सिवा क्या किया? हुकूमत तो जब भेजेगी तो हम मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे, मगर आपने क्या किया? क्या आपने इसराइल का बायकॉट कर दिया? क्या इसराइली कंपनियों की चीजें अभी तक आपके घरों में नहीं आती? क्या इसराइली कंपनियों की चीजें के बगैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं? बातें तो सब कर लेते हैं, इजहार अफसोस तो सबको बरदाता है, मगर पता तो जब चलता है जब इम्तिहान का वक्त आता है और लोग ये सवाल करते हैं कि एक के करने से क्या होता है, मगर सर कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। आप बाकियों को छोड़े, आप अपना बताएं, आपका ज़मीर गवारा करता है कि आपके दिए गए पैसों से फलस्तीनियों के लिए बम और बारूद खरीदे जाए? आप बाकियों को छोड़े, आप अपना बताएं, कल को उस नबी के सामने किस मुंह से जाएंगे जो सारी जिंदगी आपके लिए रोते रहे? आपने अल्लाह को अपना जवाब देना है, अपना हिसाब देना है। और आखिर में फलस्तीन, मैं अब अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहती, फकत इतना कहूंगी, बिस्तर पर पड़े थकान निकलेगी तेरी, बिस्तर पर पड़े थकान निकलेगी तेरी, खुल खुल के सितम के खेल खेले तूने, घुट घुट कर बदन से जान निकलेगी तेरी, खुल खुल के सितम के खेल खेले तूने, घुट घुट कर बदन से जान निकलेगी तेरी। शुक्रिया। Yeah.
इसी तजारत में मुस्लिमा का खसारा। अब मैं अबीहा और उनके साथियों को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आएं और हमारे दिलों में ईमान के जज्बे को उबालें। माजरत चाहता हूँ कि हम थोड़ा लेट हो गए, आप लोग वेट कर रहे थे। तो
स्टार्ट इसी बात से करें कि जैसा कि हमारे यहाँ पे बच्चे ने कलाम पाक जो यहाँ पे जिसकी तलावत करवाई, तो उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज था कि गिन के लोग जो है ना वो पैसे रखते हैं और उसको जो है ना वो ना तो कोई तकरीब मतलब किसी को तरगीब देता है उसको खर्च करने की, और ना ही उनके अपने अंदर कोई ऐसा जज्बा मौजूद होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने आपको कोई दौलत दी हुई है, बेशक थोड़ी है या ज़्यादा, वो आपके अंदर ये जज्बा ज़रूर होना चाहिए कि आप अल्लाह की राह में खर्च करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया, हर इंसान को एक जैसा नहीं नवाजा किसी भी शेप में। वो आप खर्च इल्म की सूरत में भी कर सकते हैं, वो आप और भी बहुत सी इसकी करने के सोचते हैं। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने बहुत कम लोगों को, जो कि मैं पेशे के एतबार से बैंकर हूँ, तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है, बहुत रिज़्क भी दिया हुआ है, पैसा भी दिया हुआ है, बहुत सी चीज़ों से नवाजा हुआ है, लेकिन उनके अंदर लोगों की खिदमत करने का जज्बा नहीं है। और फिर आपको पता है कि दर्जी देखिए कितना अक्लमंद है कि उसने जेब भी बिल्कुल हार्ट के ऊपर लगाई, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक दूसरे को इसकी तरगीब भी देनी चाहिए, और हमारा दीन जो है ना वो इसके ऊपर फुली फोकस्ड है कि एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। एक दूसरे का ख्याल आप अपने ख़ास तौर पे जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है उसके थ्रू आप दूसरों का ख्याल जो है ना वो रख सकते हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मलिक साहब को अल्लाह पाक ने इनको और इनकी औलाद को इस कह लें कि सोच से नवाजा हुआ है कि ये इस तरह बहुत कम लोग होते हैं कि फैमिली में एक बंदा तो हो सकता है, लेकिन पूरी फैमिली जो है वो इस बात के ऊपर बिल्कुल मुतफिक हो कि नहीं जी स्कूल के लिए जो भी करना है ना वो मतलब करें। मलिक साहब अगर कहते हैं ना कि यहाँ पे 10 रुपये खर्च करने हैं फलां जगह पे, तो बच्चे कहते हैं नहीं यहाँ पे 20 होने चाहिए। तो लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अल्लाह पाक ने आप लोगों की दुआओं से, बच्चों की दुआओं से, पता नहीं अल्लाह ताला ने जिसकी दुआ कबूल की है, तो अल्लाह ताला ने इनको रूबरू सेहत किया है। और अल्लाह ताला से आप भी लोग दुआ करें कि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो धरती के ऊपर झूमर होते हैं। बहुत कम लोग ऐसी दुनिया में होते हैं कि जो लोगों के लिए इस तरह का सोच विचार रखें, दर्द रखें। तो बेसिकली हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। तो इसी तरह से जैसे वो इसी तरह एक और कुरान की आयत है अल-हाकुमुत-तकासुर, यहाँ तक कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा और आपने कब्रें जाने की। आपका वही है, कुरान पाक में भी है और हदीस पाक में भी है, आपका वही है जो आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, खा और पहन लिया, बाकी आपका नहीं है। बाकी ये दुनिया देख लें कब से चली हुई है, कब तक चलनी है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मेरा मतलब ये बात करने का थोड़ा मकसद ये है कि हम मतलब मलिक साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फैमिली तो इसमें अपना हिस्सा डाल रही है। आप लोगों की तरफ से भी हमें आपका हिस्सा भी चाहिए, और आपका हिस्सा चाहिए सिर्फ डिसिप्लिन की शक्ल में, ठीक है, और बच्चों की तरबियत की शक्ल। स्कूल तरबियत करता है, टीचर्स हमारी माशाल्लाह बहुत मेहनत करती हैं। आपने देखा किसी भी अदारे को देखना हो तो उसके बच्चों का डिसिप्लिन देखा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन के हवाले से भी मलिक साहब ने एक ऐसी रवायत कायम की हुई है कि अब स्टार्ट में लोग इनको बड़ा बुरा भला भी कहते थे कि यार ये किसी की बात नहीं मानते, सुनते नहीं हैं, लेकिन अब किसी बंदे के साथ भी आप बात करेंगे जी उस स्कूल में कोई सिफारिश या कोई इस तरह की बात, इवन मैं अपना बच्चा अगर दाखिल करवाना चाहता हूँ तो वही तरीका है और वही मामला होगा जो आपके बच्चों के साथ। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारा दीन भी हमें डिसिप्लिन ही सिखाता है। टाइम की मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ें जो हमारा दीन हमें सिखाता है। तो इसके ऊपर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का ख़ास तौर पे जो है ना वो जब आप बच्चे घर से आते हैं उनको चेक करें, उनसे पूछें कि भाई आप क्या करके आए हैं, आज क्या पढ़ा है, जो भी जितना भी आपको पता है, कोई बड़ा भाई है कोई और है, तो ये आप लोगों की कंट्रीब्यूशन होगी इस स्कूल के लिए। क्योंकि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक फैमिली मतलब जो है ना ये ट्रस्ट है, फैमिली चैरिटी है,
उस बेस पे वो चल रहा है। 1 रुपया भी तो किसी से डोनेशन की अल्हम्दुलिल्लाह तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से ये डोनेशन ज़रूर है कि आप अपने बच्चों की तरबियत में हमें साथ असिस्ट करें, इसमें हमारी मुआवनत करें और बच्चों को जो है ना वो डिसिप्लिन बनाएं और उनको पंक्चुअल बनाएं। तो इसके बाद सोशल मीडिया के हवाले से बात चल रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया जो है वो एक एडिक्शन की वो शक्ल इख्तियार कर चुका है, लेकिन हर चीज़ के माइनस, मनफी और मुस्बत पहलू होते हैं। यही सोशल मीडिया है जिसने आपके बच्चों की नॉलेज को बहुत अपडेट किया हुआ है। आप यही गूगल है जिससे आप अगर चाहें तो आप दुनिया की कोई भी रिसर्च उठा के 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है ना जी। व्हाट्सएप है, आपके जीरो का दूर दराज बैठे हुए हैं, आप उसके थ्रू उनसे बात कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो बुरी और अच्छी बजाते खुद नहीं होती, हमारा जो इस्तेमाल होता है एक्चुअल और फैक्चुअल वो होता है। तो हमें अपना इस्तेमाल, बच्चों को अगर हम फ़ोन देते हैं तो देना चाहिए, लेकिन उसका एक ड्यूरेशन, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि भाई इतनी देर के लिए देंगे, ये टाइमिंग होगी, इस वक्त आपने सो जाना है। तो ये हमने मैनेज करना है क्योंकि बच्चों को नहीं पता, नई चीज़ है, बच्चों को नहीं पता। तो ये चीज़ें जैसे वो छुरी की मिसाल है कि आप उसे वो कह लें कि वो काट सकते हैं, फल भी काट सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये कह रहे कि बच्चे माशाल्लाह बड़े, इन्होंने तो इनकी जो एक टैबलो है उसके ऊपर 1 घंटा बात हो सकती है। तो मैं ज़्यादा हाइल नहीं होऊंगा इसमें। और इसके अलावा कह लें कि 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। कुछ हाइलाइट्स हैं स्कूल की जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि नो डाउट कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन मलिक साहब की तरफ से है वो तो है, आपको एक बिल्डिंग दे दी, आप उसके एक्सपेंस सारे मीट कर रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन इसमें इनके बाद अगर सबसे बड़ा हिस्सा है तो वो हमारे इस्तिज़ा का है। इस्तिज़ा हमारे दिन रात मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन जो है ना आपके बच्चों को प्रोवाइड करें। एक बिग हैंड ये इनके लिए होना चाहिए। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट जो है हमारा 2024 का 9th और 10th का वो 100%। मैं इसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह कि हर साल ही हमारा 100% रिजल्ट होता है और इस दफ़ा भी था। इसके अलावा यहाँ पे एक किप्स कॉलेज है जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कह लें कि मुकाबला है उसका इनेकाद किया, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्कूल को, जिस स्कूल में आप बच्चा दाखिल करवाने के लिए आए हुए हैं, इसी स्कूल को ये अल्लाह ताला ने एजाज़ बख्शा है कि पहली पोजीशन जो है वो हमारी बच्ची 10th क्लास की जो है ना वो तकरीबन 73+ स्कूल थे जिनके बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की बच्ची ने पहली पोजीशन हासिल की। तो इसके अलावा अपना बच्चों के नाम तो खैर चले लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारी वो बच्ची ईमान थी और दूसरी जो है ना वो अमरीना थी, अर्शद के 2 बच्चे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे भी उस चीज़ को जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पे ऑफ कर रहे हैं, हमें मतलब रिवार्ड दे रहे हैं। इनकी तरफ से हमें, जैसे आपकी तरफ से हमें रिवार्ड चाहिए कि आप बच्चों को डिसिप्लिन और पंक्चुअल बनाएं, इसी तरह से हमें बच्चों की तरफ से ये रिवार्ड चाहिए कि बच्चे जो है ना वो हमारे अच्छी पोजीशन दें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है, आपकी तरफ से भी है, लेकिन कुछ ना कुछ लैक्स होते हैं और हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। तो उसके अलावा हमारी एक टीचर हैं अपने नैम आबदा, ये हमारे साथ तकरीबन कोई 18 साल से हैं, ऑलमोस्ट जब से स्कूल बना हुआ है तभी से ये हमारे साथ हैं। तो अब इनकी अपनी कोई डोमेस्टिक इशू हैं जिसकी वजह से हम बच्चे बने हैं या कोई इस तरह मामला है कि ये कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो इनके लिए बिग हैंड्स। इस स्कूल में
कह लें कि सहर और आबदा, ये हमारी सबसे पुरानी यहाँ पे स्कूल की कह लें कि असातिज़ा में से हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। हर तरह के कह लें कि हालात भी यहाँ पे हमें फेस करने पड़ते हैं, डिफरेंट चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती भी दे और इनको जिस भी मकसद के लिए ये अब छोड़ रही हैं, हम तो वैसे रिक्वेस्ट करेंगे इनको कि आप इसको कंसीडर करें, सोचें दोबारा से और कंटिन्यू करें, और अगर ये करती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बहरहाल हमारी दुआएं इनके साथ हैं। बाकी जो टीचर्स हमारी हैं यहाँ पे जिन्होंने ये सारा सिस्टम यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कह लें कि स्टेज के हवाले से जो सारी वो की है, जिनकी कंट्रीब्यूशन है, उनके लिए भी बहुत सी और आखिर में स्कूल के लिए और ख़ास तौर पे मलिक साहब इनकी फैमिली के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना, एक तो बिग हैंड होना चाहिए और दुआ हो रही कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये इसी तरह से इसकी स्कूल की मतलब जो है वो खिदमत करते रहें और ये सिलसिला रवा दवा। तो बाकी इसके अलावा सर और मैं वायर नहीं होना चाहता, आप स्टार्ट करें, सर को बुलाएं स्टेज पे और बैलेटिंग का काम जो है ना वो स्टार्ट। जी थैंक यू। goes to Taha Adnan. Second position goes to Aiza Tahir. Third position goes to Ayan Shekhar. Fourth position goes to Maryam Yasin. Our next class is class 4 and first position goes to Dua Zahra. Second position goes to Aisha Arshad. And third position goes to Malik Arham Raza. And fourth position goes to Ashmal Mushtaq. Thank you so much, sir. Now please send Nasrullah come here. Next class is 5-3. From 5-3, first position goes to Mubin Hanif. Second position goes to Faizan Akhtar. Third position goes to Shiza Shahid. Fourth position goes to Meerab Nadeem. Our next class is 5-2 and first position goes to Farhan Akhtar. And second position goes to Isha Bakar. And third position goes to Numan. And fourth position goes to Arfa Afzal. Next class is 6 golden, and from the 6 golden, first position goes to Sabiha Mushtaq. Second position goes to Nigah Fatma. Third position goes to Mehat Nadeem. Fourth position goes to Aifa Imran. Aifa Iman. She's absent. Fatma. Thank you so much, sir. Please welcome Ma'am Khatar. Our next class is 6 silver. And from 6 silver, first position goes to Arina Sarfraz.
position goes to Zainab Raza. And 4th position goes to Amina Khalid. Next class is 7th class. First position goes to Faizan Arshad. Second position goes to Ahmed Akhtar. Third position goes to Ibrahim Nadeem. Fourth position goes to Arfa Bakar. Our next class is class 8, and from 8th class